आज की इस मूवी की कहानी में हम लोग एक भूतम नाम के शैतान को देखेंगे, जिसके गुस्से में बचने के लिए गांव वाले उसे हर साल एक कुंवारी लड़की भेंट किया करते थे, ताकि भूतम उस लड़की के साथ एंजॉय करे और गांव वालों को बख्श दे। ये प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। एक दिन इसी तरह इस गांव के मुखिया की बेटी, जिसका नाम जोई था, भूत के पास जाने के लिए बारी आती है। लेकिन जोई के शरीर में एक परी की आत्मा थी। गांव वाले जोई को डोली में बिठाते हैं। इसके बाद क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की जोई को दिखाते हुए होती है, जो कि एक परी है, जिसे देवताओं ने लोगों की शैतान कामदेव से उनकी रक्षा करने के लिए धरती पर भेजा है। लेकिन धरती पर आने के बाद सियोन भूतम नाम के एक आदमी के प्यार में पड़ जाती है और लोगों के कामदेव से रक्षा करने के बजाय वो खुद ही कामदेव के साथ अपनी प्यास मिटाने लगती है। देवता जब सियोन की इन हरकतों को देखते हैं तब वो सियोन से नाराज हो जाते हैं। इसके बाद देवता दो और परियों को सियोन को मारने के लिए धरती पर भेजते हैं। देवताओं का ऐसा मानना था कि एक शैतान और एक परी का मिलन सभी के लिए खतरा बन सकता है। जब दोनों परियां सियोन के पास पहुंचती है तब वो लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सियोन की आत्मा को निकाल कर उसके शरीर को जला देते हैं। सियोन की मौत को देखकर भूतम बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपना आपा खो बैठता है। वो गुस्से में आकर एक परी को मार देता है। अपने साथी परी की मौत देखकर एक परी अपनी जान बचाकर पास ही के गांव में भाग जाती है। वहीं इधर हम लोग एक गांव में देखते हैं। उसी वक्त एक गांव के मुखिया की पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। इधर परी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो सियोन की आत्मा को देवताओं के पास ले जा सके, इसलिए वह सियोन की आत्मा को उस बच्ची में डाल देती है। अब मुखिया के घर में जिस बच्ची का जन्म हुआ था उसके शरीर में सियोन की आत्मा थी। उधर अपनी प्रेमिका की मौत के बाद भूतम अब आपस से बाहर हो चुका था। उसके गुस्से से पूरे गांव के लोगों की नींद उड़ जाती है। भूतम के गुस्से को शांत करने के लिए गांव वालों ने उसे एक और लड़की के एक रात के लिए भेंट करने का फैसला किया और इसके बाद ये हर साल की प्रथा बन गई थी। हम लोग ये देखते हैं कि भूतम गांव से दूर एक गुफा में रहता था और गांव वाले हर साल कुंवारी लड़की को डोली में बिठाकर उसके गुफा तक छोड़ते थे, ताकि भूतम की हवा शांत रहे। जब कुंवारी लड़की की डोली भूतम के गुफा तक पहुंच जाती थी तब भूतम उस लड़की को अंदर लेकर जाता था और उसके साथ जमकर कबड्डी खेलता था। यहीं पर हम लोग ये देखते हैं कि भूतम के साथ एक औरत भी रहती थी, जो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भूतम के जख्मों को ठीक करती थी। इस औरत का नाम चेंग था। चेंग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गांव वालों को साथ इंटीमेट होती थी। चेंग से ही किसी गांव वाले से कबड्डी खेलती थी तो उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती थी। इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं। मुखिया के घर में जिस बच्ची का जन्म हुआ था वो जब जवान हो चुकी थी और उसका नाम जोई था। हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था। एक दिन जब जोई अपने दोस्तों के साथ होती है तभी इनकी नजर एक नाव पर पड़ती है। इस नाव के ऊपर बहुत सारी मछलियां तड़प रही थी। जोई नाव के पास जाकर उन मछलियों को पानी में छोड़ देती है, लेकिन तभी पानी से एक जवान लड़का बाहर आता है। उस लड़के को अचानक यहाँ देखकर जोई बहुत डर जाती है और अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाती है। इस लड़के का नाम सेन होता है। वो अपनी बहन के साथ यहाँ मछलियां पकड़ने आया। इधर हम लोग गांव वालों को देखते हैं। वो सभी लोग मिलकर ये फैसला कर रहे थे कि इस साल कौन सी लड़की को भूतम के पास छोड़ आए। इस बात का फैसला गांव वाले लॉटरी के जरिए करते हैं। इस बार लॉटरी में जोई का नाम आया था। जोई का नाम देखकर उसकी मां रोने लगती है। वो अपने पति से ये कहती है कि तुम तो इस गाँव के मुखिया हो, अपनी बेटी को वहां जाने से नहीं रोक सकते। लेकिन मुखिया ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है इस गाँव का ये नियम है और हमें नियम का पालन करना होगा। वही इधर हम लोग जोई को देखते हैं। वो एक लोहार के पास आती है और यहाँ आकर वो अपने चाकू को तेज करवाती है। तभी सेन यहाँ आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसकी बातों का जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो भूतम के पास जाने वाली थी और इसलिए वो बहुत डरी हुई। इसके बाद वो अपने चाकू लेकर यहाँ से चली जाती है। जैसे ही यह रात होती है, गाँव वाले जोई को एक डोली में बिठाकर भूतम की गुफा में ले जाते हैं। डोली उठाने वालों में से सेन भी होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अंदर जो है वो जोई है। रास्ते में जाते समय जोई का चाकू गिर जाता है। सेन उस चाकू को उठाता है और वो उस चाकू को देखकर ये समझ जाता है कि अंदर जोई है। जोई को देखकर सेन बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो अब जोई को पसंद करता था। इसके बाद सब लोग जोई को लेकर भूतम की गुफा तक पहुंच जाते हैं और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। घर आने के बाद सेन जोई के बारे में ही सोच रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग भूतम को देखते हैं। वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन जोई को देखते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे जोई में सियोन दिखाई दे रही थी। भूतम को देखकर जोई भी अपना चाकू नीचे फेंक देती है। इसके बाद जोई भूतम के पास आ जाती है। भूतम जब जोई को गुफा के अंदर ले जाने लगता है तभी सेन वहां पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है और जोई को अपने साथ गांव में वापस ले आता है। सेन की बहादुरी देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और ये सभी लोग जश्न मनाने लग जाते हैं। जोई भी सेन की बहादुरी देखकर उसकी तरफ आकर्षित होती है। इधर हम लोग गुफा में भूतम को देखते हैं, जिसका इलाज चेंग कर रही होती है, क्योंकि सेन के वार से भूतम काफी जख्मी हो चुका था। भूतम यहाँ चेंग से कहता है कि आज वाली लड़की मुझे सियोन जैसी लगी थी, जिस पर चेंग उसे समझाते हुए कहती है कि सियोन चलकर मर गई थी। इसके बाद वो भूतम से ये कहती है कि मेरी शक्तियां तुम्हारा इलाज करने के लिए काफी कम है, इसलिए मुझे गाँव में जाकर लोगों
लोगों के साथ कबड्डी खेलनी होगी ताकि मेरी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाए। अगले दिन सेन जब अपनी बहन और जोई के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए आता है तब उन्हें पानी में चेंग मिलती है। वो लोग चेंग का इलाज करने के लिए उसे अपने साथ घर ले आते हैं। उसी रात चेंग सेन के बड़े भाई के साथ इंटीमेट होती है। सारी रात इंटीमेट होने के कारण उसकी शक्तियाँ काफी बढ़ चुकी थी। अगले दिन चेंग जोई और एक लड़की के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए आती है। मछली पकड़ने के दौरान वो जोई का बर्थ मार्क देखती है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि इस लड़की के अंदर सियोन की आत्मा है। इसके बाद वह जोई को एक हेयर बैंड देती है और बुतम के पास वापस आ जाती है। वापस आकर वो बुतम से यह कहती है कि आज मैं इस लड़की से मिली थी जिससे कल तुमने मुलाकात की थी। उस लड़की का नाम जोई है और उसके अंदर सियोन की आत्मा है। वो बुतम से आगे ये भी कहती है कि अगर सेन और जोई इंटीमेट हुए तब तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगी। बुतम को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसी रात गांव में हमला कर देता है। बुतम के गुस्से की वजह से पूरे गांव में काम वासना जाग जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग सेन को देखते हैं। वो अपनी बहन और जोई को लेकर गांव से दूर जा रहा था। सेन उन दोनों को लेकर एक साधु के पास पहुंच जाता है जो जोई को देखकर साधु से कहता है कि तुम बुतम को मार सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें और ताकतवर होना होगा और ताकतवर बनने के लिए तुम्हें किसी कुंवार लड़के के साथ संबंध बनाने होंगे। ये सुनने के बाद सेन और जोई एक कोने में जाते हैं और ये लोग यहाँ चालू हो जाते हैं। इधर सेन की बहन वहीं पर खड़ी होती है और वो अपने बालों को ठीक कर रही होती है। तभी साधु की नजर उसके हेयर बैंड पर पड़ती है। ये देखकर साधु उसे कहता है कि ये तो बुतम का जादू ही हेयर बैंड है और इसके जरिए उसे ये पता चलता है कि तुम लोग अभी कहाँ हो। साधु ये सब कह ही रहा होता है तभी बुतम यहाँ पहुंच जाता है और वो यहाँ सेन को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है और उसे यहाँ लाकर बर्फ में कैद कर देता है। इसके बाद जोई और सेन की बहन भी यहाँ पहुंच जाते हैं। मीना बुतम के पास जाती है और बिना अपने शरीर के जलवे दिखाकर बुतम को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वहीं इधर हम लोग जोई को देखते हैं जो कि अपने शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रही होती है। बर्फ जैसे ही पिघल जाती है सेन उससे बाहर आता है और ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। तभी बुतम की नजर इन दोनों पर पड़ती है। वह जब गुस्से में तलवार से उन पर वार करता है पर जोई उसके सामने आ जाती है और जोई के दो संतरों के पास से सियोन की आत्मा निकलती है और उसे देखकर बुतम उसके साथ चला जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।